कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडिंग टीचर और आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूं पेपर वाले सवाल जो कि आपके जीके जीएस के हैं। आई नो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, पर मैं चाह रही थी आपको हर कमेंट के साथ बहुत अच्छे से आंसर दूं और ताकि और भी चीज़ें आपको क्लियर हों। बस क्वेश्चंस कराना मेरा मोटिव नहीं था, मैं चाहती आपको और भी इसके बारे में नॉलेज मिले ताकि और क्वेश्चन यही नहीं आएंगे लेकिन इसके जैसे क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। जो जो चीज़ इसमें पूछी जाए वो देखते हैं। इसने पूछा कौन सा जो किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान करने वालों की कुल संख्या 80% से अधिक थी। तो चलो जी पहले देख लेते हैं जो इलेक्शन हुए हैं लोकसभा वाले। ठीक है, ये क्या है 18th लोकसभा वाले इलेक्शन है। ठीक है, इसमें 543 जो सीट्स होती हैं ये जो हुए थे बेसिकली हमारे अप्रैल से लेके और जून तक हुए थे, अप्रैल टू जून। ठीक है, फिर ये रिजल्ट इसका डिक्लेयर हुआ था 4 जून को। इसमें क्या था, जो टोटल थे 60% वोटर जो थे वो ज़्यादा मतलब टर्न आउट थे। फिर इसमें बीजेपी जीत गई थी, आप सबको पता है 240 सीट से, लेकिन मेजॉरिटी नहीं थी, तो एनडीए जो थी वो 292 जीती थी और इंडिया ब्लॉक जो 234 जीती थी। तो नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू किया था। दिल्ली में 7 सीट जीती थी, तो इतना हम याद नहीं करेंगे, लेकिन हम बस ये देखेंगे जो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 80% अबोव, तो ये सिर्फ इसका जो आंसर है वो त्रिपुरा नहीं है। अगर त्रिपुरा की जगह सबसे पहले आपका अगर आंध्र प्रदेश होता तो आप वो टिक लगाते, ध्यान रखना। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश होता तो ये आपका 81.78, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश होता तो 81.07, असम होता तो असम आपका 81.87, फिर आपका लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी और उसके बाद आपका त्रिपुरा आता है। ठीक है, अगर 80 के क्लोज पूछा जाता है तो आपका वेस्ट बंगाल जो है 79 पे है। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो नेक्स्ट है इसमें ये है आपका थीम ऑफ इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे। जो थीम है आपकी कॉन्साइंस डे की वो क्या है, तो इसमें जो इसका आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा लीव नो वन बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, ये जो है वो कह रहा है कि किसी को भी हम पीछे नहीं छोड़ना है। और इसकी बात करें जस्टिस, ह्यूमन राइट्स और ग्लोबल हार्मनी, ये क्या है आपका इसके की कंपोनेंट्स। और ये कब हुआ था, 5 अप्रैल को हुआ था आपका, कहाँ हुआ था, यूएन जेनेवा में, यूएन इन जेनेवा, जेनेवा GENEVA। ठीक है, आज नेक्स्ट पे ये आपका वो है 71 फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है जो कि आपका 2023 में अनाउंस हुआ था, जो मिला था अगस्त 2025 में। तो ये क्या अनाउंस हुआ था, कौन इसमें जीता था, इसके लिए जो फर्स्ट फिल्म थी उसको मिला था आपका स्वर्ण गोल्ड वो, तो इसका मतलब है कमल का मतलब ये आपका गोल्डन लोटस, गोल्डन लोटस। ये आपका है पीयूष कुमार। ठीक है, ये आपका बनेगा पीयूष कुमार। इसमें क्या था, ये फर्स्ट फिल्म जो नाम है ये 71 अवार्ड्स था और इसका डायरेक्टर पीयूष कुमार है। ठीक है, ये बेसिकली यूनिक स्टोरी टेलिंग के लिए था। ठीक है, और ये बाद में जो 2025 में हमें मिला है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे ये कि इसमें क्या है, कौन सा जो है आपका ये कौन है जो अपॉइंट करता है गवर्नर। गवर्नर किस किस को अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट वालों को, डिस्ट्रिक्ट जज वालों को, या फिर एडवोकेट जनरल को, यही है। तो इसमें क्या करता है, किस किस को करता है भाई बताओ, ये हमारा किस किस को करता है आपका, बाकी ये प्रेसिडेंट करता है किसको, हाई कोर्ट के जजेस को, डिस्ट्रिक्ट जजेस और एडवोकेट जनरल ऑफ द कंसर्न स्टेट को आपका ये करेगा गवर्नर। ये देखिए कंसर्न स्टेट है और स्टेट है, स्टेट वालों को गवर्नर हैंडल करेगा। जजेस जो हैं हाई कोर्ट के उसको कौन करेगा आपका, जजेस को हाई कोर्ट को कौन करेगा आपका, कौन करेगा बताओ आपका प्रेसिडेंट करेगा। किसकी उससे क्या होती है, सलाह से आपका जो बाकी मिनिस्टर्स हैं और जो इस लेवल से ऊपर है उनसे, गवर्नर और उसकी है से। ये देखो ये आपका है विनर ऑफ द वुमेन सिंगल विम्बलडन लॉन टेनिस टूर्नामेंट। अब देखो ये तुम्हें मैं ऐसा सिखाऊंगी कि तुम्हें ना एक भी चीज़ इसमें भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होता है, 4 होते हैं। देखो पहले तो सुनो, 2025 सिंगल्स विनर ओवरव्यू, सिंगल्स विनर ओवरव्यू क्या 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 होता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये तुम्हें इसके बाद तुम्हें कहीं से कुछ भी आ जाए तुम नहीं भूलने वाले, बात ध्यान रखना। पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन है, छोटा छोटा लिख रही हूँ ध्यान से रखना। फिर फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन सेम है। फिर आपका विम्बलडन और फिर आप आता है US ओपन। इसको ऐसे याद करो AFWU, AFWU। ठीक है, मतलब AF तो लाइन में है, WU को बस उल्टा करें। ये आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है आपका स्टार्टिंग ईयर में, ये होता है आपका मई जून में, मई जून, और ये होता है आपका जून जुलाई में, और ये होता है आपका सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, अब सुनो ऑस्ट्रेलिया वाला ये जो है मैन और ये है वुमेन, तो मैन और वुमेन। मैन जो है सबसे पहले जीता था जैनिक सिनर ने, जैनिक सिनर, सिनर से पाप याद रख लो, सिन होता है ना, सिन पाप होता है, जैनिक सिनर। दूसरा कार्लोस, कार्लोस एल्क्राज। ठीक है, फिर तीसरा दोबारा जैनिक सिनर,
और चौथा फिर कार्लोस। तो एक तो चीज़ याद होगी, JC है ना, और यहाँ से याद होगा जी A से शुरू था, फिर F से शुरू था, फिर ये W और U ये सिर्फ चेंज हुआ है, तो तीसरे नंबर पे W और चौथे नंबर पे U। ठीक है, अब वुमेन्स पे आ जाओ। सबसे पहला कीज़, मतलब चाबी चाहिए ना, सबसे पहले तो कहीं भी जाओगे वहाँ की चाबी चाहिए, फिर वहाँ पे जाके कॉफ़ी चाहिए, कोको गॉफ। तीसरा ईगा स्वेटिक, और फिर चौथा आपका आर्यना सबालेखा, आर्य सबालेख लिंका, हाँ लिंका है ना। तो देखो अब समझ में आ गया, 4 चीज़ होती हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन और आपका US ओपन। तो इसमें क्या है, AFWU, इतना समझ में आ गया। ये शुरू में, ये मई जून में, ये आपका जून जुलाई में, और ये आपका लास्ट में। तो JC समझ में आ गया, पहला जेनिक सिनर, दूसरा कार्लोस एल्क्लास, फिर जेनिक सिनर, फिर कार्लोस एल्क्लास। पहले चाबी चाहिए, फिर कोको चाहिए, और फिर जो स्वेट है, पसीना आ जाता है ना कॉफ़ी पी के, और फिर आप सबा यानी कि जो आर्यन सवा है यानी कि रेस्ट करते हो। ठीक है, चाबी, कॉफ़ी और पसीना। क्लियर, कोई दिक्कत। अब उसने क्या पूछा, विम्बलडन मतलब तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर का था मतलब पसीना, ईगा स्वाटिक। आई होप आपको अब कोई भी दिक्कत इसमें किसी भी प्रकार की नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिस्क 2025 पब्लिश्ड बाय द ग्लोबल फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ द, मतलब जो है ये मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन जो है अभी टॉप प्रायोरिटी पे जो है आपका, ये आपका रिस्क है। नेक्स्ट आपका 7th है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत है। पहला है, किसी भी बालक को 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में निष्कासन की अनुमति है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में 10वीं क्लास तक निष्कासित नहीं किया जा सकता। किसी भी बालक का आयु का प्रमाण नहीं होने के सिवाय बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इसका सिर्फ एक ए है, 8th तक नो डिटेंशन पॉलिसी, नो डिटेंशन पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, 8th। उसने बोला जो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये सीरियस डेफिशिएंसी के लिए और काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए रेड लिस्ट बनाता है, और फिर जो इंक्रीज मॉनिटरिंग के लिए जो है आपकी ग्रे लिस्ट बनाता है। तो इसमें से बताओ क्या ठीक है और क्या गलत है। तो ये जो है आपका, इसमें से क्या है आपका, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो आपका ये बी है ये ठीक है। रेड लिस्ट नाम के ऐसे कोई चीज़ नहीं होती, वो एंडेंजर्ड लिस्ट होती है, वो आपका उसमें होता है। ठीक है, तो बी ठीक है सिर्फ। फिर नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, ये आपको मुझे लगता है क्लियर नहीं दिख रहा होगा। इसमें से कौन सी बुक को बाल साहित्य पुरस्कार अकेडमी का जो है सेलेक्ट हुई है, बेसिकली सेलेक्ट कौन सी बुक हुई है आपकी इसमें आपकी बुक हुई है ये वाली, दक्षिण साउथ इंडियन मिथ एंड फैबल्स रिटोल्ड, यानी कि जो आपकी बुक का नाम है वो है दक्षिण, ये वाली दक्षिण साउथ ये वाली फैबल्स रिटोल्ड। इसमें क्या है, इसका जो नितिन कुशालापा जो है ये इसका वो है राइटर। ठीक है, और ये कब है, 1920 से लेके 23 के बीच में बेसिकली आपका पब्लिश्ड हुई है। जून 2025 को इसमें अवार्ड मिला है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड में ये। आ जाओ आगे। उसने बोला जो फ्रेमवर्क है आपका ये NEP के अंदर कौन सा जो है इसमें फ्रेमवर्क बनाता है, कौन, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NAC बनाता है, NGC बनाता है, या फिर GEC बनाता है, या फिर हायर एजुकेशन HERC बनाता है। तो इसमें कौन बनाता है, GEC बनाता है। कैसे बनाता है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, HECI ये वाली ऑटोनोमस बॉडी ये। ठीक है, HECI ये क्या करता है, एक ऑटोनमस जो जनरल काउंसिल है ये इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक ऑटोनमस बॉडी है, ये टास्क फॉर्म करते हैं किसका, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का। ठीक है, और भी बहुत सारे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आगे देखते हैं, आगे हम आ गए हैं नेक्स्ट पे। इसमें क्वेश्चंस हैं, इसमें है कौन सा ठीक है और कौन सा आपका इसमें गलत है। तो देखो ये कहता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सिक्किम की शेल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर्स। मिजोरम की भी वो यही कह रहा है कि 30 मेंबर्स, और गोवा की भी यही कह रहा है। तो इसमें से कौन सा ठीक है, इसके लिए गोवा और सिक्किम के लिए रूल है एटलीस्ट 30 सीट तो वहाँ की होनी चाहिए, जबकि गोवा में फ़िलहाल 40 मेंबर्स हैं और सिक्किम में 32 मेंबर्स, और मिजोरम में ऐसा कोई रूल नहीं है कि 30 या 30 से होना चाहिए। तो अभी इसके जो है मेंबर्स हैं वो 40 है। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, A और C जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम और गोवा का, मिजोरम का नहीं। और ये जो रूल है ये जो हमारा वो है उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ जो की फोकस एरिया क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 का जो आपका UNDP ने पब्लिश किया है। इसके लिए क्या है, आर्टिफिशियल को इन्होंने अब की बार फोकस करवाया है, और टाइटल है इसका अ मैटर ऑफ चॉइस।
विच अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट इंडियन टू सर्व एज अ जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस, ये आपका BN राव। ठीक है, नेक्स्ट है, इसने पूछा कौन सी अवार्ड है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, कब मिला, किसको मिला और कौन सा गलत है। तो जो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है उसको मिला है 2024 में, ये बिल्कुल ठीक है। आपका उड़ीसा डिजास्टर स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी 2023 में मिला है। डिजास्टर मिटिगेशन और मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड को मिला जो है वो 2022 में है, लेकिन अवॉर्डेड हुआ था वो 20 में, यानी कि तो इसको हम गलत मानेंगे। और इंक्योर्स को हमारा 2025 में ही मिला है। नेक्स्ट है, इनमें से भीमस्टेक का कौन सा इवेंट जो है पहली बार, ये मैंने आपको अगस्त के करंट अफेयर उठा के देखिए, ये आपका सप्तसुर जो है फर्स्ट ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में बताया, न्यू दिल्ली अगस्त में ये हुआ था। तो देखो करंट अफेयर करने से क्वेश्चन का आ रहे हैं। नेक्स्ट, इज द फॉलोइंग इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एक्रेडिशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये आपका है गनहारी, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंडेक्स। क्वामी सितारे साहिल जो है सही साहित्य पुरस्कार जो है उर्दू लैंग्वेज में, ये किसको मिली है, गजनार इकबाल को, जो आप उनका निबंध है आपका ये कौमी सितारे निबंध है। ठीक है, इसमें है कौन से इसके लिए ठीक है, देखो दिव्या देशमुख जो है 4th बनी है कोनरी हम्पू को हरा के, मतलब फाइनल गेम में ये भी इंडिया किया। दिव्या देशमुख ने चैंपियनशिप जीती है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो चैंपियनशिप है वो लताइयों में थी, नहीं वो बैतोमी जॉर्जिया में थे, तो इसका 4th जो आपका उसका आंसर है गलत है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और ना तो फिर हमें छोड़ना ही पड़ेगा। इलेक्शन की बात करते हैं, दोबारा इलेक्शन से क्वेश्चन आ गए तो इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ। इसने बोला कि जो ऊपर मैंने आपको बताया था कौन से स्टेट में 80% से ज़्यादा थे सबसे ज़्यादा, और जो अगर बात करें कहाँ से तो सबसे ज़्यादा यूपी से जो है वो इलेक्शन जो वोट्स हैं वो आई थी। ठीक है, आगे देखो टर्न आउट इलेक्शन हाई एंड वुमेन वोटर, देखो सबसे पहले तो है लक्षद्वीप से, लेकिन लक्षद्वीप इसमें क्या है हमारा ऑप्शन नहीं है, तो 85.47। फिर आपका आता है असम से, असम में जो है बेसिकली फीमेल दुबरी, ठीक है 92.17%। और सबसे कम का है श्रीनगर से 33.21। आगे आ जाओ, ये आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद मॉनिटरिंग अ चाइल्ड राइट टू एजुकेशन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया, कौन करता है। इसमें क्या है आपका हमारा जो है एक NIE नीपा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और आपका ये चिल्ड्रन ऑफ प्रोटेक्शन एंड राइट्स, और आपका NCERT। तो NCERT नहीं करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं करता है, बच्चों का जो पोस्को वगैरह का चीज़ें होती हैं वो आपका प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इसको हैंडल करता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड कैन ओनली बी रिमूव्ड इन मैनर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कौन हटा दे बताओ। देखो इसमें क्या है, एक अटॉर्नी जनरल आपको होता है आर्टिकल 76 है, ये कैग है जो है इसका आर्टिकल मुझे लिख के बताना 140 के लगभग होता है। ठीक है, एडवोकेट जनरल आपका, ये एडवोकेट जनरल है अटॉर्नी जनरल है, बात ध्यान रखना। गवर्नर ऑफ 76 है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का आर्टिकल 148 है, एडवोकेट जनरल का 165 है, गवर्नर का है आपका 153 जो कि आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड है। तो इसमें क्या है, जो कैग है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और उसको ओनली सिर्फ जो ये ऑफिस लाइक मैनर होते हैं या फिर लाइक जैसे ग्राउंड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह ही उसको निकाल सकते हो, और ये आपका होता है कैग जो कि 148 होता है। अभी लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग 2024 में कौन से उसमें वुमेन की जो वो है परसेंटेज है वो एक्सीड हुई है, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में। इंडियन एयरफोर्स में ज़्यादा हुई है, 13 to 14% हुई है। इसमें देखते हैं आगे, विच ऑफ बिलोंग द फर्स्ट मोस्ट रिसेंट एंट्री टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम। कामाख्या देवी टेम्पल, क्यूलाडो नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है, और मोइडम्स क्या है आपका, ये माउंट बरियल सिस्टम था अहोम डेंसिटी का जो कि जुलाई 2024 में ऐड हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है वो है पॉलिटिकल पार्टी और उनके सिंबल, बीजू जनता दल इसका कोंच होता है, आपका इंडियन नेशनल लोक दल जो है आपका स्पेक्टल्स होता है, और ये लोक जनशक्ति पार्टी का एरो नहीं होता है, इसका बंगलो होता है। तेलुगु देशम पार्टी का साइकिल होता है, ये आपका मतलब एरो नहीं होता है, ये आपका गलत है। अच्छा आगे देखते हैं, इसमें से कौन सा जो चैट GPT वाला वो है वो अमेरिकन आर्टिफिशियल कंपनी ने उसको डेवलप किया है, डीप सीक जो है आपका चाइनीज़ ने डेवलप किया है। ठीक है, विश्व के समूह G20 की जो बैठक है 2000 नवंबर में कहाँ होगी, 2025 में, तो आपका जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। इसमें क्या होता है, हर साल कोई ना कोई अलग देश करता है, तो 2023 में जो थी वो भारत ने की थी, 23 में याद रखना भारत में, 24 में आपकी जो ब्राज़ील है उसने की थी, आपके 25 में ये साउथ अफ्रीका, और आपके जो 26 आने वाले साल में कौन करेगा, आपका USA करेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि आने वाले साल में कौन करेगा।
ठीक है। फिर आपका आता है फाइड, आपका विश्व शतरंज जो है ये, इसमें 5th वाला जो है, इसमें मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो है भारत है। ये आपका 31 नवंबर से 31 अक्टूबर से आपका 27 तक था, 7 तक था, 27 तक था, 27 नवंबर तक जो 2025 में आयोजित हुआ। इसमें बेसिकली जो वो थे मेज़बान यानी कि जो आपके होस्ट थे वो ये थे, और जो स्थान था वो गोवा में हुआ था, ठीक है। और इसमें और टूर्नामेंट्स भी बहुत सारे हुए थे। तो इसमें जो विजेता रहे थे वो उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर इतना ही शॉर्ट लिख रहे हूँ, जावोखिर सिंद्रोवा बने थे, जावोखिर आपका सिडरोवा। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे लगे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है या थोड़ी सी गलत है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि बेसिकली मैं अपने लेवल पे सारी चीज़ें चेक करके लाती हूँ, बट स्टिल अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो। चलिए 71 ये आपका है नेशनल फिल्म फेयर 2023 अनाउंस्ड अवार्ड, ठीक है। इसमें क्या है जो फिल्म फेयर में है, ये आपका माओ जो है ये स्पिरिट ऑफ चेराव वॉज अवार्डेड स्वर्ण कमल अंडर बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर कैटेगरी, आपकी डायरेक्टर कैटेगरी में मिला है। शाहरुख खान वॉज अवार्डेड स्वर्ण कमल अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल। द फर्स्ट फिल्म वॉज अवार्डेड स्वर्ण कमल अंडर डायरेक्शन ऑफ बेस्ट डायरेक्शन, इसकी हम बात कर चुके हैं, ऊपर इसका डायरेक्टर की बात की थी ना हमने। फ्लावरिंग मैन वॉज अवार्डेड एज अ नॉन फीचर फिल्म। तो इसमें से कौन सा इसमें से जो है सही है और कौन सा इसमें से एक गलती पूछा शायद इसमें से। इसमें जो था स्पिरिट ऑफ ड्रीम्स ऑफ चेराव है, ये क्या है आपका शिल्पिका बॉर्डोले, ये इसकी डायरेक्टर है, इसको अवार्ड मिला है। जो एक्टर शाहरुख खान है उसको स्वर्ण कमल नहीं मिला है, उसको आईफा जो है आपका नेशनल अवार्ड मिला है, ये नहीं मिला है इसको। फर्स्ट फिल्म जो है बेस्ट डायरेक्शन में आपकी ये है, इसके बारे में बात कर चुके हैं पीयूष ठाकुर। और ये फ्लावरिंग मैन जो आपकी नॉन फीचर फिल्म है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा अवार्ड जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस के लिए दिया जाता है, जिसमें लेस देन 300 पर्सनल्स फॉर द 2024 और 25। तो आपका राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फर्स्ट प्राइज है। नेक्स्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज हार्ट लैम्प के रचयिता कौन है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बानो मुस्ताक, 10 बार करवा चुकी हूँ मैं। हार्ट लैम्प जो है ये ऑथर क्या कौन है इसका, ये भी आपका बानो मुस्ताक है, ठीक है, ये करवा चुकी मैं आपको। एटॉमिक नंबर इनमें से कौन सा जो है किसका सबसे ज़्यादा? तो आपका इसमें कैल्शियम का है सबसे ज़्यादा 20। कौन से इंटरनेशनल बुक अवार्ड मिला है हार्ट लैम्प को, कई बार बता चुकी हूँ। इसमें है कोपा अमेरिका टूर्नामेंट कौन जीता है? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू और कोलंबिया। अर्जेंटीना। कौन सी यूनियन टेरेटरी जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो टर्नआउट है वो आपका लोकल इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा है, तो आपका लक्षद्वीप है। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सी रामसर वेटलैंड साइट है और स्टेट में कहाँ लोकेटेड? देखो रुद्रा सागर आपका जो है त्रिपुरा में है, ठीक है। जो रुद्र है सागर जो है ना वो तीन सागर है ना हमारे, तो सागर जो है वो 3 है, 3। हरिका लेक जो है आपका सिक्किम में नहीं है, आपका पंजाब में है, ठीक है। तामपारा जो है उड़ीसा में है, और आपका लोनार जो है आपका इसमें है, क्या ये आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इनमें से हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट होता है पानी के प्रेशर से, रिफाइनमेंट होता है पेट्रोलियम का हाइड्रोजन से, या फिर आपका टेक्निक होती है ग्रोइंग प्लांट की, मतलब पेड़ों को उगाना विदाउट सॉइल, ये वाला आपका ये होता है हाइड्रोपोनिक्स। इनमें से कौन सा इंडियन ऑन्कोलॉजिस्ट है जिसको अवार्ड मिला है? मैग्से रेमन, ये मैं उसमें करा चुकी हूँ, करंट अफेयर आप देख सकते हैं, 5 वीडियो जो है करंट अफेयर्स की आपकी जुलाई से लेके और नवंबर तक की लाइनअप है, ठीक है। तो इसमें आपका है डॉक्टर वी शांता। इनमें से कौन सा जो है रणजी ट्रॉफी का विनर रहा है और रनर अप रहा है? तो इसमें इन सारों को कन्फ्यूज हटा के सीधा एक याद करना है, विदर्भा जो है वो विनर है, विदर्भा विनर है, और आपका केरला जो है आपका रनर अप है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, ये देखो ये उससे आगे मनी बिल से। मनी बिल जो है हम राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, और राज्यसभा जो है उसको डिले कर सकते हैं इनडेफिनेटली, उसको वापस ना देके। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मनी बिल जो है राज्यसभा में जाता है, लेकिन राज्यसभा ना तो उसको मना कर सकते हैं, काट कर सकते हैं, और 14 दिन के अंदर अंदर उसे बिल वापस भेजना पड़ता है। If a money bill is returned to Rajya Sabha to Lok Sabha with recommendation are not binding to Rajya Sabha। अगर वो कहता है ना कि भैया ये कर लो, थोड़ा सा ये चेंज कर लो, तो लोकसभा जो है बाइंडिंग्स की रिकमेंडेशन ये है कि करना ही पड़ेगा, अपनी मर्जी है करे ना करे। तो इसके लिए हमारा जो है सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक है, ओनली बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, फर्स्ट काइंड ऑफ national initiative to create state health regulatory excellence index launch in India अगस्त 2025। इसको क्या कहते हैं? इसको श्रेष्ठ कहा गया। इसमें यानी कि जो मेडिसिन है उसको चेक किया जाएगा, मेडिसिन चेक, क्वालिटी चेक करेंगे, कितनी ड्रग डाली जा रही है, ड्रग जो है आपकी, वो सारे इसमें चीज़ें चेक होंगे। अब यहाँ से आपका आ गया AMRS का पेपर आ गया है ना,
एम आर एस ये ना प्रिंसिपल का आ गया, प्रिंसिपल का एम आर एस का है। इसमें क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के आते हैं। ये है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू बी इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये बिल्कुल सही बात है। जो लैंडस्केप हैं ये महाराष्ट्र से लेके और तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। ये मैंने आपको अभी करंट में जुलाई के करंट अफेयर्स में भी कराया था, चेक करेंगे उसमें आपको हेरिटेज साइट में मिलेगा। 12 के आसपास जो फोर्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हुए थे, चेक करिए। अगर नहीं चेक करना है तो वीडियो का लिंक जो है मैं इसमें डाल दूंगी, 5 वीडियो इसमें चेक करिए। करंट अफेयर से बाहर क्वेश्चन नहीं है, बस ध्यान रखना है कि कहाँ से है। इसमें बोला कि कौन सा जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो 1976 वाले में इंक्लूडेड है। 1976 वाला मैंने कराया हुआ है आपके पॉलिटी वाली क्लास में, जिसमें क्या है ये 40 आर्टिकल है आपका विलेज पंचायत का, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मैंने कहा था आधा आधा करेंगे तो 50, और इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड जो है वो आपका 1976 वाले में गया। इसमें और क्या ऐड हुआ है 43A और इसमें 48A जो आपका उससे रिलेटेड है एनिमल हस्बेंड्री और उनसे प्रोटेक्शन ऑफ क्या है वो म्यूजियम्स और ये बाकी इस ये वाला, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा आंसर जाएगा फ्री एंड इक्वल, यानी कि ओनली थर्ड, ठीक है। ये ध्यान से आगे बढ़ते हैं। इसमें इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें पंचायत लेवल नहीं है, विलेज लेवल पे? इसमें नहीं है। पुडुचेरी में है, लक्षद्वीप में है और दमन एंड दीव में। ग्लोबल रिस्क 2025 के अनुसार, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ऐसी चीज़ है जिसको सबसे नंबर 1 करंट ग्लोबल रिस्क का नाम दिया गया है? ये आपका है राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष, यानी कि स्टेट बेस्ड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। इनमें से कौन सी किताब को साहित्य अकेडमी फॉर बाल पुरस्कार 2025 में दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में? तो ये क्या है 1/12, 1/12। इसमें से कौन सा जो है लिक्विड फ्यूल है? आपको पता है नेफ्थे और गैसोलीन जो है आपका लिक्विड फ्यूल है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड सिर्फ। और जो लिग्नाइट होता है वो आपका सॉफ्ट ब्राउनिश कलर का पीट होता है, ऐसा पत्थर से होता है ना काला, जैसे काला नमक होता है उस टाइप का होता है। इसमें देखो पोस्को एक्ट, जो पोस्को एक्ट होता है आपको पता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस, ठीक है। और इसमें क्या है पोस्को इज लॉ विच पेनलाइज बोथ सेक्शुअल असॉल्ट एंड सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ द चाइल्ड। डेफिनेशन जो है इसकी लिमिटेड है रेप तक, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो वो है हमारा वो फर्स्ट ही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है बेस्ट मूवी है आपकी बेस्ट डेब्यूट ऑफ फॉर डायरेक्टर? अरे अभी तो पढ़ा था हमने, जिसको जो सबसे पहले पढ़ा था ये वाला आपका माऊ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेराव, ठीक है। इसमें से जतन क्या है? जतन 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 करो भाई जतन करो, ये वाला जतन। कौन सा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है जतन का? ये आपका क्या है एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर, यानी एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम म्यूजियम बिल्डर बना सकते हैं, जैसे होता है ना वो वाला। इसमें से उस सबमर्सिबल का नाम क्या है जो 2 भारतीय जल यात्रियों ने अगस्त 2025 में रहरे सागर में 5000 मीटर तक गोता लगाया था? तो इसका नाम है नोटाइल। ये आप करंट अफेयर खोल के देखेंगे, आपको अगस्त वाले में कहीं ना कहीं मिल जाएगा नोटाइल, ठीक है। आगे आ जाओ। इनमें से ये भी करंट अफेयर्स में मेंशन है अगर आपने किया होगा तो, वेयर इन इंडिया इज द 2025 मैन FIH जूनियर वर्ल्ड कप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये आपका तमिलनाडु चेन्नई में हुआ है, मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में ये हुआ है। आप लोगों को याद है करंट जब रिवाइज कराए थे तब भी ये सारी चीज़ें कराई थी, ध्यान से उसको खोल के पढ़ लीजिएगा। अगर 5 वीडियो देखने का टाइम ना हो तो आप जो एक करंट वाली है जिसमें सारी की सारी चीज़ें मिक्स हैं वो कर लीजिएगा। इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी के पास एक से ज़्यादा सीट है? देखो पुडुचेरी के पास 1 सीट है लोकसभा की, गोवा के पास 30 है, 30 जो सीट है उससे ज़्यादा, और अभी हम शायद 40 पीछे बात की थी हमने। अंडमान और निकोबार 1 है, लद्दाख के पास 1 है, जम्मू कश्मीर के पास 5 है, NCT दिल्ली के पास 7 है, दादर और नागर हवेली के पास 2 हैं। इनमें से कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया? ये आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर है, कृषक मतलब जो है उसके लिए ये ईयर बनाया गया, कृषक वाले के लिए। अरे ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ठीक है। ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष। नेक्स्ट, लिटमस पेपर आपको पता है किससे बनता है? लाइकन से बनता है। बाद सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी 1757 में किसने हराया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। इनमें से कौन सा जो है R.K. नारायण की किताब नहीं है? द गाइडीज है, मालगुडी डेज है, स्वामी और फ्रेंड्स है, कूली किसकी? आपकी मुल्क राज आनंद की है, ठीक है। इनमें से कौन सा विनर है 2025 का आपका US ओपन वुमेन टाइटल सिंगल्स टाइटल? तो अब मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी, उस पहले भी याद कराई थी मैंने, सबसे पहले दोबारा बताती हूँ। पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन है, ठीक है, A से F, फिर आपका ये फ्रेंच ओपन है, फिर आपका विम्बलडन, ठीक है, और लास्ट में आपका US। चलो जी, मेंस में तो एक ही चीज़ थी, JC।
जेनिक सिनर कार्लोस। वुमेन में क्या थी सबसे पहले, कीज़ का था कुछ, मेडिसन कीज़ है ना, कीज़, मेडिसन कीज़। फिर दूसरे नंबर पे क्या था, कीज़ के बाद वो क्या करेगी, कॉफ़ी पिएगी, तो आपका कोको गॉफ। तीसरे नंबर पे क्या था आपका, ईगा स्वेटिक, यानी कि स्वेट आ जाएंगे उसे कॉफ़ी पी के, स्वेट। और फर्स्ट में क्या करेगी वो, आरण्य का सबा लेखा, लेख लिखेगी, लेख, खाली बैठेगी ना तो लेख। तो इसने किसका पूछा है, क्या है, यूएस तो जी लास्ट में आता है, लास्ट वाले का तो लेख लिखेगी, खत्म बात, क्वेश्चन ही खत्म। यहाँ से आपके कितने भी क्वेश्चन बने, आप एक भी गलत नहीं करके आएंगे। अब इसमें से कौन सा जो है 8th मेंबर है शार्क का, ठीक है। तो ये सारे देशों के नाम हैं आपके, मैं बता देती हूँ। अफगानिस्तान, ए से शुरू करें, देखो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये 3 ऊपर हो गए। इंडिया को आप चौथे नंबर पे याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या है, अब शार्क को वैसे याद करेंगे, वो वाली शार्क, वो मछली वाली शार्क, ध्यान से देखना, ये ओए बड़े बड़े दांत, ये वाली शार्क। मेरी शार्क अलग है, कोई हंसेगा नहीं मेरी शार्क पे, ठीक है। ये शार्क आ रही है, तो क्या है अफगानिस्तान। अब ये वो गाना है ना उसका, धुरंधर का, वो अफगानिस्तान याद कर लो। फिर बांग्लादेश और भूटान, ये 3 चीज़ हो गई। फिर इंडिया तो याद है ही। फिर हमें क्या चाहिए, माल चाहिए, पैसा चाहिए। फिर हम नेपाल जाएंगे, पाकिस्तान और श्रीलंका तुम्हारे आसपास हैं, तो ये सारे ये वाले देश हैं। नेक्स्ट आपका, इनमें से कौन सा जो है सिल्वर अवार्ड मिला है आपको नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए 2025, पायनोरिंग डिजिटल सर्विस डिलीवरी, मतलब जो है आपका पंचायत वगैरह के लिए। ये भी करंट अफेयर में हमने एक बार कवर किया है। तो ये किसको मिला है, वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत, वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट, त्रिपुरा वालों को मिला है। और तुम पक्का से पक्का ने दिल्ली वाले लगा गए थे, दिल्ली या गुजरात वाले। इसकी सरपंच जो है अनीता देवदास है, देवदास वाली देवदास मत बोल देना। इनमें से कौन सा जो है इंडियन फर्स्ट वुमेन बॉटनिस्ट माने जाते हैं, डॉक्टर ई के जनाकी अमल। ये जेनेटिक साइटोलॉजी और गन्ने के ऊपर इसने बहुत सारी रिसर्च की थी। इनमें से कौन सी डायरेक्ट जो फिल्म है वो फुल लेंथ है, राजा हरिश्चंद्र 1930। अरे ये तो सबको याद है, दादा साहिब फाल्के। डायरेक्टेड किसने किया, दादा साहिब फाल्के ने। इनमें से कौन सी जो है वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है आपका घारापुरी आइलैंड पे। देखो घारापुरी जो आइलैंड है उस पर आपकी एलिफेंटा केव्स, ये मुंबई में है। ये इसमें बहुत सारे आइलैंड्स इकट्ठे हैं। खाजुराहो टेम्पल एमपी में है, महाबलीपुरम आपका तमिलनाडु में, और बादामी केव्स कर्नाटक में है, ठीक है। आ जाओ, बस खत्म होने वाला है अब तो ये। कौन सी जो रिवर है सबसे ज़्यादा लंबी है, तो आपका नाइल रिवर है। जस्टिस भूषण गवई इन वॉज स्वॉर्न इन मई 2025 एज अ डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कौन से नंबर के हमारे, 57, 49, 52 और आपका 55। तो ये आपके हमारे कौन से नंबर के थे। गवई वॉज स्वॉर्न इन मई 2025 एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, मैंने आप लोगों के लिए साथ साथ लिख दिए हैं ताकि PDF में सेंड करूँगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो जस्टिस भूषण गवई है वो आपका 52 वो है। ये 14 मई इसने 2025 में शपथ ली थी। इससे पहले वाला संजीव खन्ना था। और 53 में सूर्यकांत ने जो है दी है 24 नवंबर को। आपका पेपर में सूर्यकांत नहीं आएगा क्योंकि 24 नवंबर तक आपका पेपर जो है बन चुका है। इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क, द हेली नेशनल पार्क वॉज बेटर नोन एज काजीरंगा, और ये आपका क्या है सिंगेला, और आपका टडोबा और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये 1936 में बना था। फेमस जो है प्रोजेक्ट टाइगर इसी के लिए था। कौन सा जो है सेकंड लार्जेस्ट सोलर सिस्टम है। देखो सोलर सिस्टम से क्वेश्चन बन रहा है, जुपिटर। देखो सबसे बड़ा जुपिटर हमें पता है। अब उसने पूछा सेकंड, तो हम याद करेंगे, पहले याद करते हैं सन। सन क्या है, सूरज। सूरज के बाद ईवीएम क्या होता है, बैटरी, और लास्ट में बैटरी कैसे चलते हैं, मरकरी से। जुपिटर हमें याद है, सन और ईवीएम याद करेंगे, सीक्वेंस याद हो जाएगा। सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, विनस, मार्स और लास्ट में मरकरी। इनमें से कौन सा जो है फंडामेंटल राइट 2002 में ऐड ओरिजिनली नहीं था, मतलब नहीं था, बाद में ऐड किया था। राइट टू एजुकेशन जो है वो 86 अमेंडमेंट में था, आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल तक बच्चों की एजुकेशन जो फ्री है। राइट टू एनवायरनमेंट जो है 21 में आ जाता है आर्टिकल में, सिविल कोड 44 में आता है, और आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन आपका 22 में आता है। बस हो गए लास्ट ईयर। तो कैपिटल ऑफ यूक्रेन जो है ये आपका KYIV है। और कौन सा जो है एज जब घटाई थी 21 से 18, 61 अमेंडमेंट था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन से ईयर में पार्लियामेंट से पास हुई थी, आपका 1989 से। रामसर कन्वेंशन जो प्रोटेक्ट करता है किसको करता है, वेटलैंड्स को करता है। 1971 में जो इसकी कन्वेंशन है वो हुई थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, एक एक क्वेश्चन को ढूंढना, उसके लिए पॉइंट आउट करना, एक एक चीज़ों की जो ऑप्शंस हैं उसकी डिटेल्स को ढूंढना, ताकि आपसे एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और साथ साथ जो हमारे वो फ्रेंच ओपन और US ओपन है उन सब के नाम लिखेंगे ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। तो कमेंट्स में आप लिखेंगे कौन कौन से हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं। टूर्नामेंट्स हमने बता दिया, पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर उसका फ्रेंच ओपन, फिर आपका विम्बलडन और आपका US। और यहाँ पे जेनिक कार्लोस, पहले चाबी,
चाबी के बाद कॉफ़ी, कोको, कॉफ़ी के बाद थोड़ा सा पसीना, स्वेटिक, और लास्ट में लेखा, सवा लेखा। ठीक है, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे समझ में आए, आपको याद आएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आने। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से पेपर करने हैं आपको। ऑल द बेस्ट। आपके वेस में टीचर लग चुके हैं।